सर्वे बालका सुप्रभातम। बच्चों, आज हम क्लास 7 द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिषेध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आइए बच्चों संदर्भ देखते हैं। संदर्भ पाठ हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के दुर्बुद्धि विनिषेध नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप इस चैप्टर के अगर व्यक्तिगत रचयिता लिखना है तो विष्णु शर्मा जी हैं। संदर्भ का प्रसंग आता है। इस गद्यांश में कवि ने पशु पक्षियों के माध्यम से उसके स्वार्थीपन का वर्णन किया है कि आदमी कितना स्वार्थी होता है और पशु पक्षी जो हमारे लिए लाभदायक हैं उनको भी हानि पहुंचाता है। चलिए देखते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कुर्म तत्रैव प्रतिवसति अस्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरः तत् अगच्छन्। तत्पश्चात एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते कथन वे कहने लगे, वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीनां मरिष्यामः। हम लोग कल मछलियों और कछुओं को मार डालेंगे। एतश्रुत्वा कुर्मः वदत्। इन सब की बात को सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुओं की बात सुनी? क्या तुम लोगों ने मछुओं की बात सुनी? अधुना किमहम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंस अवदत्। दोनों हंस बोले, प्रातः यत् उचित तत्कर्तव्यम कुर्मः अवदत्। सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। मैवं तदहम अन्यत्रम हृदम गच्छामि। वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे स्थान पर चला जाऊं, दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंस अवदत्। दोनों हंस बोले आवाम किम करवाओ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण अहम युवाभम सह आकाश मार्गेण अन्यंत्रम गंतुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूं। हंस अदत्त। दोनों हंस बोले। क्या बोले हंस? अत्र कः उपायः। यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति। कछुआ बोला। क्या बोला? युवाभ्याम कष्टदंडम एकः चंचुआ धारयत। तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को धारयत पकड़ लेना। अहम कष्टदंड मध्ये अवलंब युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे का मध्य भाग का सहारा लेकर दोनों के पंखे के बल से आराम से चला जाऊंगा। कौन बोला? कछुआ। हंस अदत्त। हंस बोले, संभवति ऐसा उपाय। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। किंतु इसमें एक दोष भी है। आवाभ्याम नियमान त्वामलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हंस बोले, यह उपाय संभव है,
यहाँ एक हानि भी है, हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे। जनाः वदिष्यन्ति, लोग कुछ बोलेंगे। यदि तम उत्तरम दास्यसि तदा त्वं मरणं निश्चितम्, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वं अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर, तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः, कूर्मः मीन्स कछुआ, क्रोधित होकर बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यति, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले। तत्पश्चात अवधांच हंगो महदाश्चर्यम्, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यद्यं कूर्मः कथमपि निपतन्ति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि, यदि कछुआ किसी कारणवश गिरता है, यदि कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता है तब यहाँ पर ही पकाकर खा लूंगा। पक्त्वा खादिष्यामि, पकाकर खा लूंगा। अपरः अवदत्, दूसरे ने कहा, दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर लाकर उसे खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, इन लोगों की भाषा को सुनकर, वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के दिए हुए वचन को भूलकर सह अवदत्, वह बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम राख खा लो, तुम सभी राख खा लो। तत्क्षणे कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, उसी क्षण, उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पौरे सह मारितः, ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतएव उक्तम, अतएव कहा गया है, सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनन्दति स कूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दूसरा भाग 2 की विलस्यवाणी ने विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता नामक चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग होगा, अच्छे मित्रों की बात को स्वीकार करना चाहिए, जो मित्र हमारे अच्छे हैं। क्या है इसका? सुहृदाम हित कामानां वाक्य हो नाभिनन्दति, भलाई चाहने वाले, देखिए दिया गया है, लिख दिया है, भलाई चाहने वाले मित्र
लोगों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, जो मित्र उनके वचन को नहीं मानता, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। बच्चों, हमने एक बार इसका अनुवाद बता भी दिया था, ये लिख के हम आप लोगों को बता दिए हैं। इसे आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा और लिखने के बाद सेंड कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू।